बेटा प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया है और उनकी सुबह में उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और महिमा दे सकते हैं। और उससे पहले हम सब प्रार्थना की ओर चलेंगे और प्रार्थना में निवेदन हमारे पापा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू आदर और महिमा के योग्य है। तो धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये समय ये दिन दिया कि हम आपके वचन में स्थिर होने पाए, आपके वचन से प्यारे प्रभु सीखने पाए। और आपने कहा समय असमय हर समय तैयार रहो, क्योंकि देखो दिन बुरे हैं। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम मेरे वचन में ना बने रहोगे तब तक तुम मुझसे कुछ भी प्राप्त ना कर पाओगे। प्यारे प्रभु, हम में ना कोई खूबी ना लियाकत है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि हम बिछौने से उठ के खड़े हो सकें, लेकिन ये तेरी ही सामर्थ है जो तूने हमें और हमारे इस छोटे झुंड में दिया है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि हर एक भाई बहन जो आपके वचन के प्रति ईमानदार है, वो प्यारे प्रभु और ईमानदारी में बढ़े, जो विश्वास योग्य है वो और विश्वास योग्य दास बने। और प्यारे प्रभु, जो कोई भी आपके वचन में बहुत आयत से अपने परिश्रम अपनी सेवा को करता है, चाहे वो भाई बहन इस झुंड का हो चाहे ना हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन हमारी यही प्रार्थना है प्यारे प्रभु कि हर एक उस भाई को, हर एक उस बहन को, हर एक उस मनुष्य को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य बढ़ा और बलवंत कर प्यारे प्रभु, ताकि हर एक जना प्यारे प्रभु तेरी गवाही देने पाए और इस संसार के कोने कोने में प्यारे प्रभु तेरे राज्य का प्रचार होने पाए। सब बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी आप रक्षा करते हैं प्यारे प्रभु। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं वचन, उन पर भी अपनी सामर्थ बनाए रखते हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, ये भोर का समय आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनने में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सभी गीत गा सकते हैं जिसका नाम है चारों का गुलाम। राम
और उनके द्वारा संसद के लिए लिखा है। एक कोरस गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज से आ रही? पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धर्म था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord. हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि, समझ दिया है, और उसने हमें ये बुद्धि, ये समझ, ये समय, भोर का समय क्यों दिया, इसके प्रति अगर हम ईमानदार हों और अपने जीवन में अपने आप से पूछें, क्यों आखिर हम ही महासभा को सुन रहे हैं, क्यों आखिर हम ही को खुदा ने ये पवित्र समय दिया, क्यों आखिर हमारे अंदर इतना भय दिया कि हम समय पर 5-10 मिनट इधर से उधर हुआ। इसके लिए खुदा से क्षमा मांगता हूँ। खुदा हमें और सामर्थ्य दे ताकि हम और समय पे स्टार्ट कर सकें मीटिंग। तो क्यों आखिर खुदा ने हमें इतना भोर का समय और अपने पवित्र वचन को प्रतिदिन देने के लिए प्रेरित किया, और क्यों आखिर मेरे जीवन में ये एक अद्भुत कार्य होने लगा। अगर इसके विषय में हम थोड़ा सा बैठें और सोचें, आखिर मैं ही क्यों चुना गया, आखिर मुझे ही क्यों प्रतिदिन पवित्र वचन सुनने को मिल रहा है, आखिर क्यों ईमानदारी से हमें पिता बहुत तायत से वचन को उंडेल रहा है। अगर इसके विषय में हम अपने जीवन में सोचें और बात करें अपने आप से, तो हम देखेंगे कि करोड़ों खरबों लोग हैं, और उन खरबों करोड़ों लोगों में से पिता ने हमें प्रतिदिन दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? प्रतिदिन दिया है। उसने कहा, देखिए प्रतिदिन, मेरे पीछे बोलिएगा, धन्य है वह जो प्रतिदिन बिछौने पर अच्छी और मीठी नींद पाते हैं, क्योंकि वे प्रतिदिन भोज पर जाते हैं। और एक अच्छी और मीठी नींद हम सो रहे हैं। आप बहुत ध्यान से सोचिए, क्योंकि पिता ने इस संसार में हमें रखा है, लेकिन इस संसार के सारे अंधकार और सारी विपत्तियों से, सारे कलेशों से उसने हमें बचाया है। उसने कहा, देख दाऊद, तेरे समय में तो तू बहुत लड़ाइयों में रहा और तूने अपनी तलवार से बहुत खून बहाया, परंतु तेरे पुत्र के समय में ऐसा ना होगा।
मैं उसे बहुत शांति दूंगा और उसे युद्धों के बीच में नहीं रखूंगा। आमीन। और जैसा हम जानते हैं कि सुलेमान के समय में शांति बनी रही और सुलेमान का जीवन, सुलेमान का समय बहुत शांति का रहा। तो आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो संसार में कोने कोने में त्राही त्राही है। हर एक मनुष्य एक दूसरे के विरोध में और हर एक मनुष्य एक दूसरे को मारने काटने के लिए खड़ा है। लेकिन इस संसार में हम अपने आप को कैसे महफूज रखेंगे? जिन कारों पर उन्हें बहुत घमंड था वो कार धुआं की तरह जली हुई खड़ी हुई हैं। जिन घरों पर लोगों को बहुत घमंड था वो घर टूटे पड़े हुए हैं। जिन बैंकों में उनका पैसा था वो बैंक जली हुई और पूरी तरीके से बिखरी हुई पड़ी हुई है। आप सबके सामने दुनिया का ये हाल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपने इकट्ठा कर रखी है जिससे हम इस समय के भयानक दिनों से बच जाएं? अगर बहुत ध्यान से देखें तो अच्छा खासा शहर जिसमें सब हंस फूल रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ है, पैसा है, लोगों के पास जॉब है, कुछ भी नहीं, कोई भी घटी नहीं। अचानक रात में ही सुबह तक उस देश का, पूरे देश का नज़ारा बदल गया। अब आप बताइए, पूरे देश का, पूरे नगर का नज़ारा बदल गया सेकंडों में, एक रात में। लोग सोए थे और सोच रहे थे हम ऑफिस जाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सुबह जब उठे तो वो अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सी चीज़ आपने अपने घर, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने लोगों के लिए इकट्ठा कर रखा है जिससे आप महफूज हो जाएं? उसने कहा, देखो संसार का धन तुम्हें बचा नहीं सकता। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिस वस्तुओं को तुमने प्रिय जाना वे सब तुमको सबसे पहले छोड़ेंगी। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हें बचा ना सकेगी। इसलिए हमारा परिश्रम कहीं व्यर्थ ना हो जाए। इसलिए पिता ने हमें अपने वचन में उत्पत्ति से समझाता आया है, धन्य है वो जो मेरे वचन में परिश्रम करता है, धन्य है वो जो मेरे वचन में बना रहता है। क्योंकि देखो, मेरे वचन में परिश्रम करना, मेरे वचन में बने रहना तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में दोनों रीति से उत्तम है। क्यों? इस उत्तमता को आज भी मनुष्य नहीं स्वीकार कर रहा। मनुष्य न्यूज़ सुन रहा है, मनुष्य देख रहा है कि कैसे सब कुछ होता चला जा रहा है। किसी के हाथ में कुछ रह नहीं गया, कोई रोकने के लिए खड़ा नहीं है। क्यों? और ज़्यादा सब कुछ बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद मनुष्य उन सारी चीज़ों को देखकर उससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ना कि अपने जीवन को बदल रहा है, ना कि सच में जो सृष्टि करता है उसके प्रति ईमानदार बन रहा है। आज खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र वचन और ये पवित्र समय क्यों दिया, इसके विषय में अगर हम अपने खुदा से पूछें और अपने आप से पूछें तो हमें पता लगेगा कि खुदा ने हमें चुना हुआ है ताकि हम आने वाले कलेशों से बचें। उसे कहा, देखो इस संसार और संसार की वस्तुओं पे मन ना लगा, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। और धन्य है वो जो यहोवा का भय मानकर यहोवा के वचन में स्थिर होता है। क्या कारण है कि आज आप सब जानते हैं कि अभी हम कंपटीशन में जा रहे हैं। बच्चों का सिंगिंग कंपटीशन है स्कूल का, सेंट एग्नेस जा रहे हैं और हम कंपटीशन में जा रहे हैं। हमें मालूम है हमारा खुदा हमें सब बातों में अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम फल देता है और हमेशा देगा। मैं ये नहीं देखता कि मैं जीता कि हारा, मैं बस केवल ये देखता हूँ
कि पिता ने मुझे बढ़ाया है, इस योग्य बनाया है कि मैं इतने बड़े कंपटीशन में जा सकूं, क्योंकि मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि इतने बड़े कंपटीशन में मैं या मेरे बच्चे जाकर पार्टिसिपेट करें या वो गाएं या बजाएं, क्योंकि हमारे अंदर कोई ना खूबी है ना लियाकत। लेकिन मैं विश्वास करता हूं अपने खुदावन यीशु मसीह पर, जिसने हमें इतनी सामर्थ दी है, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि हम उस कंपटीशन तक पहुँचे हैं। आगे खुदा जो हमारे लिए रखेगा वो हमें मंजूर है, क्योंकि मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने बच्चे आते हैं सारे स्कूलों से, उन सबको प्रभु बहुत आयत से आशीषित करे, सब जने बहुत अच्छा परफॉर्म करें, सबको कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबके आने जाने में खुदा उनकी रक्षा करे। पूरे स्कूल का, जिस स्कूल में चार्ज हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है 3 दिन का, उस स्कूल को खुदा अपनी सामर्थ से भरे, वहाँ के साउंड को सामर्थ से भरे, बजाने वाले बच्चों को, गाने वाले बच्चों को, डांस वाले बच्चों को, सारे प्रोग्राम वाले बच्चों को अपनी सामर्थ से भरे, सबकी रक्षा करे। हमारी यही प्रार्थना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जैसे जानते हैं कि अभी हम कंपटीशन में जाएंगे, और कंपटीशन में जाने का मतलब ये होता है कि पता नहीं किस समय छूटे, कहो 3 बजे छूटे, कहो 4 बजे छूटे, कहो 5 बजे छूटे, कहो 6 बजे छूटे, कहो 7 बजे छूटे, कहो 1 बजे छूटे, चाहे कहो 2 बजे छूटे। लेकिन हमें एक बात की स्मरण है कि हम चाहे जितने बजे भी छूटे, हमारे जीवन में एक कार्य पिता ने दिया है, और वो है प्रतिदिन की सेवा। इसलिए हम सुबह सुबह भोर में ये प्रार्थना सभा कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि चाहे हम जितने बजे भी छूटे, हमारे पिता का काम पूरा होना चाहिए। और इस समय जब प्रार्थना चल रही है, हम पिता को धन्यवाद देते हैं कि पिता ने हमें और आपको इस योग्य बनाया कि सच में प्रतिदिन की सेवा में हमारा कोई भी दिन नहीं छूटता। इसमें ब्रदर रोहित या आपकी कोई खूबी लियाकत नहीं है, बल्कि इसमें खुदावन यीशु मसीह की सामर्थ है, जो हमें प्रतिदिन एक एक दिन मन्ना देता है। मन्ना स्वर्ग से बरसता है। उस समय भी बरसा जब इजराइलियों ने रोटी की मांग करी, और आज भी वो मन्ना खुदा स्वर्ग से हमारे और आपके लिए बरसा रहा है। अब धन्य तो वो हैं जो इस मन्ने को बटोर लेंगे। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह उसका 65वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 65:12 में लिखा है, हम सब एक साथ पढ़ें। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। देखिए, खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग क्या करते हैं? रबिका जी, आज लोग क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? आज लोग वचन में से क्या कुछ वचन को बहुत अच्छा कहते हैं और उसको निकालते हैं। आपको मालूम, जैसे एक टमाटर वाला आया,
क्या होना आया? अब टमाटर वाला आ गया बड़े से एक किसमें, ठेले पे। अब टमाटर वाले के ठेले पे 100 किलो टमाटर है। कितने टमाटर? 100 किलो। हाँ, अब लोग क्या करेंगे, उस टमाटर में से अच्छे अच्छे छाटेंगे। देखा आपने? 100 किलो टमाटर में से, सारे टमाटर में से कोई ऐसा कोई नहीं होगा कि भैया ला भर दो। उसमें से छाटेंगे, टमाटर में से छाटेंगे। और एक छाटने वाली आत्मा, कौन सी? छाटने वाली आत्मा। फिर पकड़ें, एक छाटने वाली आत्मा मनुष्य जाति के अंदर घुसी है। क्या? कौन सी आत्मा घुसी है? छाटने वाली। कहाँ घुसी है? मनुष्य के अंदर। नहीं 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 नहीं, मनुष्य जाति के अंदर। मनुष्य जाति के अंदर। अब इस आत्मा को कैसे निकाला जाएगा बताइए? अभी आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक आयत लिखें, हियाब बांध, दृढ़ हो जा, कमर बांध, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग चलूँगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा प्रभु तेरे संग संग चलेगा। ये लिख दे आप, सब थम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब थम लगाएंगे, सब बहुत पढ़ेंगे और उस तेरे संग चलूँगा, मैं तेरे साथ हूँ, अपने आप को समझकर बहुत खुश होंगे। क्या क्या होंगे? बहुत खुश। और जहाँ आपने व्हाट्सएप पे लगा दिया मैं तुझे तलवार से मारूंगा, और गिन गिन के मारूंगा, क्या बोल रहा वचन? पढ़े पढ़े। जहाँ आप मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा। मैं तुम्हें गिन गिन के तलवार का कौर बनाऊंगा। जैसे ही पढ़ेगा आदमी वैसे दूसरी आयत पढ़ने लगेगा, वो हटा देगा। मालूम लिखा क्या है? मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। घात, मारे जाने के लिए झुकोगे। समझे? अब वचन में भी लोग अच्छा अच्छा चुन चुन के निकालते हैं, जबकि वचन में एक आयत है। आइए हम पढ़ाएं। वचन में एक आयत है। क्या आयत है? आइए पढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रही, सब सो रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसकी 4थी आयत। और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। अब समझें, उजियाला, खुदावन यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। उजियाला, प्रकाश, प्रकाशन, ज्योति, उजियाला अच्छा है। अब इस वचन में एक बिंदु अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? एक बिंदु। प्रकाशित वाक्य में लिखा है अगर कोई भी इस वचन से एक बिंदु भी घटाएगा बढ़ाएगा तो वो नाश किया जाएगा। आमीन है? अब पिता ने उत्पत्ति 1 और कौन सी आयत थी? 4 में लिखा है और खुदा ने उजियाले को देखा, और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। कि अच्छा है। समझें? अब इस वचन में एक एक बिंदु, क्या? एक बिंदु, अगर एक बिंदु को आप देखेंगे तो वो भी ज्योति है। अब उस ज्योति के अंदर तुम क्या अच्छा निकालोगे? ज्योति तो पूरी अच्छी है। उसने कहा धन्य है वो मुझे सेत में ग्रहण करता है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? उस अच्छे में से अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रभु ने अपने वचन में कहा तुम ही बताओ क्या कोई मनुष्य शुद्ध वस्तुओं में से अशुद्ध वस्तु निकाल सकता है? पिता ने वचन में कहा ना, तुम ही बताओ। बोले तुम ही बताओ क्या कोई मनुष्य शुद्ध में से अशुद्ध वस्तु निकाल सकता है? अशुद्ध वस्तु निकाल सकता है? बताइए रबेका जी, क्या कोई मनुष्य शुद्ध वस्तु से अशुद्ध वस्तु निकाल सकता है?
नहीं निकाल सकता। तो वचन पूरा शुद्ध है, वचन पूरी ज्योति है, वचन पूरा उजियाला, फिर इसमें से आप अच्छा और बुरा क्यों निकालते? ये मेरे हित के लिए लिखा है कि तुम गिन गिन के तलवार के कौर बनोगे। ये मेरे लिए हित के लिए है। आप क्या सोचते हैं कि ये वचन में जो लिखा है ये अच्छा नहीं है? अच्छा क्या है? अच्छा वो है क्या, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां जहां जाएगा मैं तुझे आशीष दूंगा। नहीं, एक हमारे अंदर एक दुष्ट है। आमीन, वचन को समझे। हमारे अंदर एक स्वभाव है और वो स्वभाव है दुष्ट का। और खुदा जब वचन में लिखा है तो इस वचन में हर एक बात उस दुष्ट के लिए लिखी है। आमीन। जो तुम्हारे और मेरे और सबके अंदर है, संसार में हर एक मनुष्य के अंदर है। और जब तक पिता की तलवार उसे गिन गिन कर ना मारे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और इस बात को कोई मनुष्य समझता ही नहीं। कहते भैया ये सुबह सुबह कौन सा वचन आपने पढ़ दिया? भैया आपके प्रार्थना की सभा को जब भी सुनते तभी ऐसा लगता है कि आप ताड़ना दे रहे हैं, मार रहे हैं, मन नहीं करता तो नहीं, लेकिन पता है क्यों सुने बिना रह भी नहीं सकते। जरा हमेशा याद रखो, सत्य कड़वा होगा लेकिन जीवन है। पिता ने कहा इस पुस्तक को जब तू खाएगा तो तेरी अतरियों में कड़वी लगेगी परंतु तेरे मुंह में मधु के समान मीठी होगी। वचन को समझो, ये आत्मिक वचन है। आप शरीर में बैठकर इस आत्मिक वचन को कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। आप शरीर में रह के इस आत्मिक वचन को नहीं समझ सकते। ये अवश्य है कि इस आत्मिक वचन को आत्मा में होकर समझना है। तब खुदा ने कहा कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। आमीन। और आज अगर हम और आप पिता के वचन में बहुत तायत से बढ़ना चाहते हैं तो हमें सब कुछ को ग्रहण करना होगा। क्या ग्रहण करना होगा? पूरे वचन को ग्रहण करना होगा। तब वचन में लिखा यशायाह उसका 65वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा। अब इससे पहले कि हम तलवार का कौर बने, आगे, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। और इससे पहले कि हम घात होने के लिए झुकें, पिता ने एक बड़ा प्रतिफल मेरे और आपके लिए रखा है। समझे? एक जीवन का मुकुट। कौन सा मुकुट? इससे पहले कि हम तलवार का कौर बने, इससे पहले कि हम घात होने के लिए झुकें, पिता ने कहा देख ये जीवन का वृक्ष है, इससे खा। लेकिन अगर हम उस जीवन के वृक्ष से नहीं खाएंगे और हम उस मृत्यु के वृक्ष के पास जाएंगे तो ये अवश्य है कि हम घात होने के लिए ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं। पिता ने जीवन और मरण दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। उसने कहा देखो मैंने तुम्हारे सामने स्वर्ग और मृत्यु दोनों की बातों को समझा दिया है। देखो पिता खुदावन यीशु मसीह के सामने अंधलोक के फाटक और विनाश लोक के फाटक खुले रहते हैं। और जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह के सामने अंधलोक के फाटक और विनाश लोक के फाटक खुले रहते हैं, वैसे ही ठीक खुदावन यीशु मसीह के सामने मनुष्य के मन भी खुले हैं। अब तुम्हें अपने मन को पवित्र करने के लिए, अब तुम्हें अपने जीवन को पवित्र करने के लिए, अब तुम्हें अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए उसकी पवित्रता में एक होना होगा। और जब तक तुम उसकी पवित्रता में एक नहीं होगे तब तक तुम लाख प्रार्थना करो, लाख बाइबल पढ़ो, लाख वचन को सुनो, तुम और हम अशुद्ध बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा
कि ये अवश्य है कि जो कुछ तुम्हें मिला, आमीन बोले, कि जो कुछ तुम्हें मिला उसे ग्रहण करें, क्योंकि वचन को कोई ग्रहण नहीं करता। वचन में से लोग अच्छी और बुरी वस्तु या अच्छा वचन बुरा वचन ऐसे कह के सुनते हैं। बर्थडे में अगर आप मृत्यु का प्रचार करेंगे, लोग कहेंगे देखो ये क्या प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप मृत्यु में बर्थडे का प्रचार करेंगे तो लोग कहेंगे देखो भैया ये क्या प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि खुदा ने हमें यही सिखाया है कि बर्थडे में मृत्यु का प्रचार, क्योंकि जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। और मृत्यु में बर्थडे का प्रचार क्यों? क्योंकि जब तुम गिरोगे तब तुम एक नई सृष्टि बनोगे। आमीन। वचन तो हमें ये बता रहा, लेकिन सुनने वाले ये सुनना नहीं चाहते। सुनने वाले चाहते हैं कि देखो भैया जैसा उत्सव है वैसा हमारे लिए ड्रेस आएगी, जैसा उत्सव है वैसा हमारे लिए भोजन सामग्री तैयार करो। ऐसा पिता का वचन नहीं है। पिता का वचन आत्मा में आता है और तुम्हें और हमें पवित्र करता है। देखो, इससे पहले कि हम तलवार के कौर बने, इससे पहले कि गिन गिन के पिता हमें तलवार से मारे, इससे पहले कि हम घात होने के लिए झुकें, उसने अपने वचन में लिखा। क्या लिखा? पढ़े पूरी आयत। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया। देखिए, इससे पहले कि हम घात हों, इससे पहले कि हम तलवार का कौर बने, पिता ने तुम्हें और हमें एक मार्ग दिया। पिता ने तुम्हें और हमें एक अपना शब्द दिया। पिता ने कहा जो इस शब्द को सुनेगा वो मेरा पुत्र और पुत्री होगा। देख, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। देख, इस पृथ्वी पर एक शब्द आया और तूने उसका इनकार किया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया, आमीन, इससे पहले कि तुम घात हो, इससे पहले कि तुम घात होने के लिए झुको, इससे पहले कि तुम तलवार का कौर बनो, मैंने तुझे बुलाया। तू कहाँ था? प्रभु, अरे प्रभु, हम तो भैया अपनी बीबी को दिखाने गए थे। हाँ, बीबी का हाथ दर्द हो रहा था। तुम कहाँ गए? भैया प्रभु, अरे प्रभु, हम तो भैया उजाते कार वॉश कराने गए थे। कार वॉश कौन सा? वो मुंह देख रहा, चेहरा। कार वॉश कराने गए थे। हाँ, तुम कहाँ गए थे? भैया हम तो भैया उजाते हैं, उस समय भैया बुराई करने में जुटे हुए थे। तुम? अरे हम तो भैया वहां आ गए थे। वहां मैंने तुझे बुलाया, मैंने तुझे बुलाया। पिता, हमें तो मालूम ही नहीं चला कब आपने बुलाया। क्या? पिता, हमें तो मालूम ही नहीं चला कब आपने बुलाया। अच्छा, आप बताइए, रेबेका जी आप बताइए, पिता जो है वो रोज का दिन देता है, प्रतिदिन देता है, रोज एक भोर की नई किरण देता है, रोज एक नया दिन देता है। बोलिए आमीन। तो अगर पिता रोज एक नया दिन दे रहा, अगर पिता रोज भोर की किरण दे रहा, तो रोज बुलाएगा भी। तो क्या आदम को अदन की वाटिका में पिता बुला रहा था? कैसे बुला रहा था? तू कहाँ है? ओह माय गॉड। समझे बच्चन आप? ये बुलाना वही है, उत्पत्ति से चला आ रहा। कह रहा मैंने तुझे बुलाया। कहाँ बुलाया प्रभु? अरे प्रभु, हमें तो बुलाया ही नहीं। अरे अदन की वाटिका से बुलाता आ रहा है। आदम, आदम तू कहाँ है? ओ
माय गॉड, काश हम इस बात को समझते। और उत्पत्ति में लिखा दिन के प्रतिदिन दिन के ठंडे समय वो आता है अदन की वाटिका में। दिन के ठंडे समय वो अदन की वाटिका में आता है। लिखिए, पढ़े जरा, सही आयत पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, देखिए पढ़ें। उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच, एक मिनट, तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आमीन। तू कहाँ है? दिन के ठंडे समय, यानी प्रतिदिन उसका शब्द मेरे आपके पास आता है। और हम कहाँ पर छुपे रहते हैं? पेड़ के पीछे। कहाँ छुपे? छिप पाएंगे? आज सेम यही है। इससे पहले कि मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊं, इससे पहले कि मैं तुम्हें नाश करूं, इससे पहले कि तुम घात होने के लिए झुको, मैंने तुझे बुलाया। अरे प्रभु, सुबह सुबह प्रार्थना 5:30 बजे रख दी। अब उन्होंने तो रख दी। अब हमारे पास इतना काम रहता है, सुबह सुबह वो आलू काटना है और उसकी सब्जी बनानी है और फिर रोटी बनानी, पराठा बनाना, उनको ब्रेकफास्ट देना, ये करना, स्कूल जाना है, वहाँ के लिए तैयार होना, सब काम करना। उन्होंने तो सुबह 5:30 बजे प्रार्थना रख दी। उनको क्या करना? बस उठे भैया, तैयार हुए, खड़े हो गए, बोलने लगे, मैंने तुझे बुलाया। अब मैं आपसे पूछूं, कितनी दिन 5:30 बजे सुबह प्रार्थना होती है? क्या कभी साल में 2 या 3 या 4 बार आप सुबह 5:30 बजे पिता के सामने तैयार होकर नहीं पहुंच पाएंगे क्या? यही प्रॉब्लम है। परीक्षा आती है साल में, स्कूलों में भी 2 और 3, 4 बार परीक्षा होती है। ठीक इसी तरीके से रोज़ तो शाम को 5 बजे होती प्रार्थना। आज परीक्षा आ गई, 5:30 बजे सुबह हो रही। अब देखिए कौन बैठेगा, कौन सुनेगा? सबको जाना है। और तुम्हें कल बता दिया गया था, काश धन्य होता कि तुम आज सुबह 3:30 पे 4 बजे उठ गए, तो सारा काम कंप्लीट करके प्रार्थना में बैठते। देखिए, आप और हम एक मनुष्य हैं, और जब तक हम अपने अंदर के मनुष्य को न मारेंगे, तब तक हम पिता के प्रति ईमानदार नहीं बन पाएंगे। आज बहुत ज़रूरी हो गया है पिता की बुलाहट को सुनना, क्योंकि हर तरफ एक चीख पुकार मच रही है। हर तरफ एक मनुष्य को मारने काटने के लिए खड़ा है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पिता, अपने खुदा के सम्मुख खड़े हों, अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। खुदा अपनी आत्मा में हमें चलाए। खुदा का वचन हमें बहुत तायत से बढ़ाए। बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम उसकी बुलाहट में बने रहें। देखिए, बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं जानता हूँ आप सबको भी जाना है, मुझे भी जाना है। मैं आपसे केवल यही बात कहूँगा कि इसी वचन को हम कल देखेंगे, और कल प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे नहीं। कल शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी, और कल 13 तारीख है। आर्थर मैसी, नॉर्बर्ट मैसी के घर पे, अलीजा आंटी के घर पे शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी।
आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि हम कंपटीशन में जा रहे हैं। पिता हमें स्थान दे चुका है, ऐसा मेरा विश्वास है, और पिता हमें बढ़ाए। और कल माला मैम जाएंगी, उनको भी, उनके बच्चों को भी खुदा आशीषित रखे, उनके आने जाने में रक्षा करे। उनको भी पिता ने स्थान दे दिया, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि पिता ने हर बात हमें अपनी सामर्थ्य से भरा है। और पिता ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा और उत्तम फल रखा है। हमारे अंदर ना खूबी ना लियाकत, ना हम बच्चों को सिखा पाते हैं और ना बच्चे सीख पाते हैं। जब तक खुदा बुद्धि ना दे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जब बच्चे गाएं बजाएं, खुदा का आत्मा वहाँ पर मंडराए, खुदा अपना आत्मा से भरे और हमें उत्तम से उत्तम स्थान मिले। सबकी खुदा रक्षा करे। जो वचन को सुन रहे हैं इस समय, उनको खुदा आशीष दे। जो नहीं सुन रहे उनको खुदा आशीष दे। जो खर्राटे ले रहे हैं उनके खर्राटों को खुदा बंद करे और उनको आशीष दे। जो पिता के वचन में बने हैं उन्हें आशीष दे। जो नहीं बने उन्हें आशीष दे, उन्हें अपने वचन में खींचे। और सब बातों में पिता का वचन हमारे जीवन से बढ़े। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा हम सब पे बना रहे। जो भाई बहन प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं उन पर भी तेरी आशीष बनी रहे। जो नहीं सुन पा रहे हैं वो बाद में सुनेंगे प्यारे प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष बनी रहे। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी के एक कण हैं, एक मिट्टी का एक ठिकरा है प्यारे प्रभु। ना हमारे अंदर कोई खूबी ना लियाकत, लेकिन इस ठिकरे को प्यारे प्रभु आप ही प्रतिदिन चलाते हैं। और ये अवश्य है कि हम प्रतिदिन आपकी बुलाहट के अनुसार उपस्थित हों, आपकी बुलाहट के अनुसार चलें, ताकि इस संसार में क्या हो रहा है हम उसको सुनने वाले नहीं, बल्कि तेरे पवित्र वचन को सुनकर अपने आप को पवित्र करके पूरी रीति से सेत में प्यार प्रभु तेरे दाहिने हाथ में अपने आप को सौंपने वाले बन सकें। मैं जाता हूँ, मेरे पीछे मेरे घराने की रक्षा कीजिए। जो भाई बहन यूट्यूब फेसबुक पे वचन देखते हैं उनको आशीष दीजिए। प्यार प्रभु इस छोटे झुंड की रक्षा कीजिए। आपका आत्मा सदा हम सब के साथ बना रहे प्यार प्रभु। सब बातों में आप बढ़े, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में नहीं डाल, परंतु बुराई से बचा। पास हाथ कुदरत और चला लो, महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हम में से हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी, अलीजा आंटी, नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ होगी। और आज शाम को प्रार्थना जो 5 बजे होनी थी वो सुबह 5:30 बजे हो गई है। प्रेज द लॉर्ड।